मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के काम का एक अजीब मिजाज होता है। दिन में जो फाइल मुंह चढ़ाती है, रात में वही खुद ब खुद सुलझने लगती है। शायद इसीलिए रोहित उस रात भी ऑफिस में रुका रहा। इसलिए नहीं कि उसे रुकना था, बल्कि इसलिए कि उस प्रेजेंटेशन के कुछ स्लाइड्स अभी तक उसे सही नहीं लग रहे थे। कल सुबह 10 बजे मेरिडीन इंडस्ट्री के साथ मीटिंग थी। एक बड़ा क्लाइंट, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, और रोहित वो किस्म का इंसान था जो काफ़ी है से कभी राज़ी नहीं होता। वो नेक्सस सॉल्यूशन में सीनियर अकाउंट मैनेजर था 3 साल से। उम्र कोई 32-33 साल की, सीधा साधा आदमी, न बहुत बोलने वाला न बिल्कुल चुप रहने वाला। ऑफिस में सब उसे पसंद करते थे क्योंकि वो किसी के काम में कभी दखल नहीं देता था और अपना काम खुद निपटाता था। उस रात ऑफिस में वो अकेला था। सॉफ्टवेयर वाले 6 लोग शाम 6 बजे ही निकल गए थे। HR की प्रिया 7 बजे, चपरासी रमेश ने ताला लगाने से पहले पूछा था, साहब और कितना टाइम लगेगा? रोहित ने हाथ हिलाया था, बस आधा घंटा। रमेश ने चाबी उसकी मेज पर रख दी और चला गया था। वो आधा घंटा 1.5 घंटे में बदल गया। रोहित ने जब स्क्रीन से नज़र हटाई तो घड़ी में 10:50 हो रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली, लैपटॉप बंद किया, अपना बैग उठाया और लाइट बुझाते हुए बाहर निकला। पार्किंग में उसकी होंडा सिटी अकेली खड़ी थी। रात में खाली पार्किंग की एक अपनी खामोशी होती है, जैसे जगह किसी और के लिए बनाई गई हो और आप गलती से आ गए हो। रोहित ने कार अनलॉक की, बैग पीछे डाला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। इग्निशन में चाबी घुमाई, इंजन धीरे धीरे जाग उठा। घड़ी में 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे। NH 48 से निकलकर जो रास्ता उसके घर की तरफ जाता था उसे लोग बोलचाल में जंगल रोड कहते थे। नाम में थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बात थी। ये कोई घना जंगल नहीं था, बस दोनों तरफ पुराने पेड़ थे, कुछ बांस के झुंड और बीच में एक संकरा रास्ता जो शहर के एक हिस्से को दूसरे से जोड़ता था। दिन में यहाँ ठीक ठाक आवाजाही रहती थी, स्कूटर, ऑटो, कभी कभी ट्रक। शाम 7 बजे तक भी लोग इस रास्ते से गुजरते थे, लेकिन उसके बाद ये रास्ता धीरे धीरे खुद में सिमट जाता था। रात के 11 बजे ये रास्ता किसी और ही दुनिया का हिस्सा लगता था। रोहित को ये सब पसंद नहीं था, खासकर रात में, लेकिन इससे घर 15 मिनट जल्दी पहुंचा जा सकता था और कल सुबह उसे जल्दी उठना था। उसने रेडियो ऑन किया, कोई पुराना गाना आ रहा था। हेडलाइट्स ने रास्ते को उतना ही रोशन किया जितना उन्हें करना था, यानी बहुत कम। बाकी सब अंधेरे में था। पेड़ों की परछाई हेडलाइट्स में अजीब तरह से हिलती थी। रोहित ने वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाया। वो करीब 3 किलोमीटर अंदर आ चुका था जब उसे आगे कुछ दिखा। पहले लगा रोशनी है, नहीं, एक नहीं 2। एक गाड़ी की हेडलाइट्स और एक बाइक की सिंगल लाइट, दोनों रुकी हुई थीं रास्ते के बीचों बीच, जैसे किसी ने वहां दीवार खड़ी कर दी हो। रोहित ने अपनी कार की रफ्तार कम की।
पास आने पर देखा एक पुरानी मारुति 800 और एक स्प्लेंडर बाइक। मारुति ड्राइवर की सीट की खिड़की खुली थी। बाइक वाला उसके पास खड़ा था। दोनों की आवाज़ें आ रही थी। बहस की आवाज़ें, तेज़ नहीं लेकिन तनी हुई, जैसे बात बहुत देर से चल रही हो और कोई नतीजा ना निकल रहा हो। रोहित ने कार रोकी। रास्ता सच में संकरा था। दोनों गाड़ियां मिलकर पूरा रास्ता बंद कर रही थी। आगे निकलना मुमकिन नहीं था। उसने थोड़ी देर हॉर्न बजाया, 1 बार 2 बार, किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। रोहित को दूसरों के मामलों में पड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन रास्ता बंद था। रात 11 बज रही थी और कल सुबह मीटिंग थी। उसने एक पल सोचा, फिर डोर का हैंडल खींचा। बाहर की हवा उसकी उम्मीद से ज्यादा ठंडी थी। जंगल रोड की हवा हमेशा ऐसी ही होती है, नमी और पेड़ों की मिट्टी की मिली झुली बू जो शहर में कहीं नहीं मिलती। रोहित ने जैकेट की जिप ऊपर खींची और उन दोनों की तरफ चलने लगा। पास आते आते उसे दोनों की शक्लें दिखने लगी। मारुति में जो था वो उम्रदराज शख्स था, 60 के आसपास, सफ़ेद कुर्ता, चेहरे पर चश्मा, कार की स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखे हुए था, जैसे अभी ड्राइव करना बंद किया हो। उसका चेहरा हेडलाइट्स की रोशनी में पीला सा दिख रहा था। बाइक वाला जवान था, 25-26 का, जीन्स, काली जैकेट। वो मारुति की खिड़की की तरफ झुका हुआ था और कुछ कह रहा था, धीमे लेकिन दृढ़ आवाज में। रोहित के कदम रुक गए। कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। उसने खुद से सोचा, क्या? उसने उन दोनों को फिर से देखा। बाइक वाला बात कर रहा था, उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन रोहित को उसकी आवाज आ नहीं रही थी और वो उससे करीब 10-12 फुट ही दूर था। हवा भी नहीं चल रही थी कि आवाज उड़ जाए और मारुति वाला वो जवाब नहीं दे रहा था, बिल्कुल नहीं। वो बस स्टीयरिंग व्हील पकड़े बैठा था, सीधा, बिल्कुल सीधा, जैसे कोई पुतला हो। रोहित ने एक कदम और बढ़ाया। भाई साहब, उसने बाइक वाले को पुकारा। क्या हुआ? रास्ता जाम हो रहा है। बाइक वाले ने पलट कर देखा। रोहित के रोंगटे उस नजर से खड़े हो गए। बाद में वो खुद भी नहीं समझा या फिर किसी को समझा भी नहीं पाया। उस नजर में ऐसा क्या था? खौफ नहीं, दर्द शायद, लेकिन कुछ और भी था। कुछ जो चेहरे पर होता है जब आदमी किसी ऐसी बात का बोझ उठाए हो जो किसी और को बताई नहीं जा सकती। आप जाइए भाई साहब, बाइक वाले ने कहा। आवाज बिल्कुल सपाट थी। पीछे से निकल जाइए। पीछे से कैसे निकलूंगा? रास्ता संकरा है, रोहित ने कहा। ये क्या मामला है? कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? बाइक वाले ने एक पल के लिए मारुति की तरफ देखा, फिर वापस रोहित की ओर देखा। आप जाइए। इस बार आवाज में कुछ था, एक गुजारिश नहीं, एक चेतावनी। रोहित रुका रहा। उसने मारुति वाले को देखा। बूढ़ा आदमी अभी भी उसी तरह बैठा था, स्टीयरिंग पर हाथ, सीधी पीठ, सीधा चेहरा। रोहित को लगा वो पलक भी नहीं झपका रहा। ये ठीक है? रोहित ने पूछा। बाइक वाले ने जवाब नहीं दिया। रोहित आगे बढ़ा। भाई रुकिए। बाइक वाले ने हाथ बढ़ाया, लेकिन रोहित मारुति की खिड़की के पास आ चुका था। उसने अंदर झांका। बाद में, बहुत बाद में, जब उसने ये सब किसी को बताने की कोशिश की, वो कहता था कि उस लम्हे की याद उसे धुंधली है, जैसे कोई चीज़ दिमाग ने जानबूझकर धुंधली कर दी हो।
लेकिन कुछ चीजें साफ थी। मारुति के अंदर जो बूढ़ा था वो जिंदा था, वो सांस ले रहा था। रोहित ने उसकी छाती को गिरते उठते देखा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो कुछ देख नहीं रहा था, या फिर कहीं देख नहीं रहा था। आंखें कार की विंडशील्ड की तरफ थी, लेकिन नजर किसी और जगह थी, बहुत दूर या बहुत अंदर। उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन था जो रोहित को उस रात के बाद हफ्तों परेशान करता रहा। वो एक्सप्रेशन ग्रीफ का था, वो खास किस्म का गम जो ताज़ा ना हो, जो पुराना हो और हड्डियों तक उतर चुका हो। वो चेहरा किसी ऐसे इंसान का था जिसने बहुत पहले कुछ खो दिया था, और तब से वो उस लॉस को उसके साथ लेकर ही चल रहा है। रोहित ने दस्तक दी खिड़की पर। बूढ़े ने देखा नहीं। अंकल ठीक है? कुछ नहीं। रोहित ने डोर हैंडल खींचा, खुला। वो अंदर झुका। अंकल? बूढ़े ने तब देखा, और उस देखने में रोहित को ऐसा क्यों लगा, एक पहचान थी, जैसे उसे जानता हो, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। बेटा, बूढ़े ने कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि रोहित को आगे झुकना पड़ा। तुम यहां क्यों आए? रोहित ने सोचा ये बेकार सवाल है। रास्ता बंद हो रहा था इसलिए। नहीं, यहां इस जगह, इस रात तुम यहां क्यों आए? रोहित ने पीछे मुड़कर बाइक वाले को देखा। बाइक वाला वहां था ही नहीं। रोहित ने एक बार, दो बार, तीन बार देखा। बाइक वहीं थी। स्प्लेंडर साइड स्टैंड पर खड़ी थी। उसकी हेडलाइट अभी भी जल रही थी, लेकिन जो जवान था वो गायब था। जंगल की तरफ नहीं गया था। रोहित ने देखा होता। पीछे रोहित की कार की तरफ भी नहीं था। वो बस था ही नहीं। रोहित को एक अजीब सी घबराहट हुई। वो घबराहट जो तब होती है जब दुनिया एक पल के लिए अपना हिसाब बिगाड़ देती है। उसने बूढ़े की तरफ वापस देखा। वो लड़का, रोहित ने कहा। बूढ़े ने उसकी बात नहीं सुनी, या सुनी और परवाह नहीं की। वो अभी भी उसी तरह बैठा था। बेटा, इस रास्ते पर बहुत रात हो चुकी है, घर जाओ। अंकल आप ठीक हैं? आपको कहीं जाना है? मैं छोड़ दूं? बूढ़े ने जो किया वो रोहित की समझ से परे था। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट खुशी की नहीं थी। वो उस किस्म की मुस्कुराहट थी जो तब आती है जब कोई बहुत लंबे वक्त के बाद कोई जानी पहचानी बात सुने। एक पुरानी याद जो दर्दनाक हो लेकिन प्यारी भी। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं तो यहां बहुत पहले से हूं। रोहित सीधा हुआ। कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी सारी रैशनल सोच उसे बता रहे थे कि ये बस एक इत्तेफाक है। बूढ़ा है, एक ब्रोक डाउन कार है, एक भागा हुआ बाइक वाला। वो सोच अब उसके काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि शरीर को कुछ चीजें पता होती है जो दिमाग को नहीं पता। और उसके शरीर को पता था कि यहां से निकल जाना चाहिए। वो पीछे मुड़ा। अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए उसने महसूस किया कि उसके कदम भारी हो रहे हैं। पाँव नहीं, मन, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज अटक रह गई थी। मैं तो यहां बहुत पहले से हूं। वो इस रास्ते से अक्सर गुजरता था, दिन में भी, कभी कभी शाम को भी। उसने इस मारुति को कभी नहीं देखा था। उसने कार का डोर खोला और अंदर बैठा। इंजन स्टार्ट किया। मारुति की हेडलाइट्स अभी भी जल रहे थे।
उसकी रोशनी रोहित के विंडशील्ड पर पड़ रहे थे। उसने रिवर्स लिया। थोड़ा पीछे जाकर साइड से निकलने की जगह बनानी थी। रास्ता संकरा था लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे ही उसने गियर डाला और आगे बढ़ा, उसने एक आखिरी बार नजर डाली मारुति की तरफ। बूढ़ा अभी भी वहीं था, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ सीधा बैठा, लेकिन अब उसका चेहरा रोहित की तरफ था। रोहित की कार की हेडलाइट्स में उसका चेहरा साफ दिख रहा था और रोहित ने तब जो देखा, उसने उसके हाथ पहिए पर इतने कसकर जकड़ दिए कि उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। बूढ़े के चेहरे पर आंसू थे, बिल्कुल खामोश, कोई हिचकी नहीं, कोई सुबकना नहीं, बस आंसू जो उसके गालों पर रोशनी में चमक रहे थे। और उन आंसुओं के साथ वो एक्सप्रेशन, वो ग्रीफ अब और भी गहरी थे। रोहित कार रोकना चाहता था, उसने रोकी नहीं। उसने एक्सीलरेटर दबाया और उस रास्ते से निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते 11:30 हो गए। रोहित की माँ जाग रहे थे। टीवी पर कोई सीरियल चल रहा था जो वो सो कर देख रहे थे। उन्होंने पूछा, खाना खाया या नहीं? रोहित ने कहा हाँ, जबकि उसने शाम के बाद से कुछ नहीं खाया था। वो अपने कमरे में चला गया, लैपटॉप बैग एक तरफ रखा, जैकेट उतारी, बेड पर लेट गया, छत को देखता रहा। उसका दिल चाहा कि वो ये सब किसी से कहे, लेकिन कहे क्या कि एक बूढ़ा आदमी जंगल रोड पर रो रहा था, कि एक जवान लड़का हवा में गायब हो गया। ये बातें सुनने में या तो पागलपन लगती है या फिर ओवर इमेजिनेशन। उसने फ़ोन उठाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, कुछ नहीं दिखा। न्यूज़ खोली, कुछ नहीं पढ़ा, फ़ोन रख दिया। नींद नहीं आई। कोई 1:30 बजे उसे नींद के कागार पर एक ख्याल आया और उस ख्याल ने उसे एकदम से जगा दिया। बाइक वाला जवान, उसके होंठ हिल रहे थे, जिसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रहे थे। वो बूढ़े से बहस नहीं कर रहा था, वो उसे मिन्नत कर रहा था। रोहित को यकीन नहीं था कि ये उसे कैसे पता था, लेकिन जिस तरह वो झुका था, जिस तरह उसके हाथ थे, जिस तरह का तनाव उसके पूरे जिस्म में था, वो किसी से बहस करने का नहीं, किसी को मनाने का था। वो उस बूढ़े को मनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ करने से या ना करने से। रोहित ने करवट ली। अब नींद और भी दूर थे। अगले दिन मीटिंग ठीक रही। मेरिडियन इंडस्ट्री वाले प्रभावित हुए। बॉस ने रोहित को एक नज़र से देखा जिसमें अप्रूवल था। प्रिया ने लंच पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। रोहित ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया। दोपहर को जब बाकी सब अपने अपने काम में थे, उसने चुपचाप अपने फ़ोन में एक सर्च किया, जंगल रोड एक्सीडेंट दुर्गापुर लास्ट नाइट। कुछ नहीं। उसने सर्च बदला, ओल्ड मैन कार जंगल रोड। कुछ नहीं। उसने सोचा शायद वो सब सच में ओवर रिएक्ट कर रहा है। शायद वो बूढ़ा किसी पर्सनल दुख में था। शायद बाइक वाला किसी ज़रूरी काम से जल्दी चला गया और अंधेरे में रोहित को दिखा नहीं। शायद। लेकिन फिर उसे याद आया, बाइक अभी भी वहीं खड़ी थी जब वो निकला था। साइड स्टैंड पर हेडलाइट जलती हुई। बाइक वाला कहाँ गया? उसने एक और सर्च किया, जंगल रोड एक्सीडेंट 2 years ago, और इस बार कुछ मिला। एक पुरानी लोकल न्यूज़ की वेबसाइट थी। खबर 2 साल पुरानी थी। हेडलाइन छोटी थी, जंगल रोड पर दर्दनाक हादसा, पिता पुत्र की मौत। रोहित ने आर्टिकल पढ़ा। 2 साल पहले
एक रात नवंबर की एक मारुति 800 जंगल रोड पर जा रहे थे। एक बुजुर्ग शख्स ड्राइव कर रहे थे। नाम था रामदयाल शर्मा, उम्र 58। उनके साथ उनका बेटा था, नाम था अनुज शर्मा, उम्र 24। दोनों किसी रिश्तेदार के घर से लौट रहे थे। रास्ते में एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर मारी। दोनों की मौत मौके पर हो गई। खबर में एक लाइन और थी। मृतकों के परिवार के अनुसार अनुज ने उस शाम घर से निकलने से पहले अपने पिता को इस रास्ते से ना जाने की बात कही थी, लेकिन रामदयाल शर्मा ने उसकी बात नहीं मानी। रोहित का फोन उसके हाथ से लगभग गिर गया। वो खामोश बैठा रहा। ऑफिस की आवाज़ें, कीबोर्ड की क्लिक्स, किसी का फ़ोन पर बात करना, एसी की हुनहुनाहट, सब कुछ बहुत दूर हो गया। वो बूढ़ा, वो जवान, रामदयाल, अनुज। और वो रात जब रोहित वहाँ पहुँचा था, बाइक वाला उस बूढ़े की खिड़की के पास झुका था, मिन्नत कर रहा था, रुको, इस रास्ते से मत जाओ, मत जाओ। वो मना रहा था अपने बाप को 2 साल से, हर रात उसी जगह, उसी लम्हे में। और बाप जो शायद ये समझ नहीं पाया था कि बेटे की बात क्यों माननी चाहिए थी, वो स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे उसी डिसीजन के बोझ तले 2 साल से बैठा था। रोहित उस शाम जल्दी ऑफिस से निकल लिया। उसने NH-48 लिया, जंगल रोड नहीं। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, माँ से बात की, थोड़ी देर टीवी देखा। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन सोते वक्त उसने जो सोचा वो इस तरह था। उस रात जंगल रोड पर वो अकेला नहीं था, वहाँ पिता था और पुत्र था। दोनों एक ऐसी जगह फंसे हुए थे जहाँ वक्त रुक गया था, जहाँ एक गलती, एक छोटा सा फैसला, एक रास्ता हर रात दोहराया जाता था। बेटा हर रात कोशिश करता था, बाप हर रात नहीं सुनता था। और रोहित, वो उस रात वहाँ क्यों गया था? क्यों उसने कार से उतरकर उनके पास जाने की जहमत उठाई थी? शायद इसलिए नहीं कि रास्ता बंद था, शायद इसलिए किसी को उस रात उस जगह उन दोनों को देखना था, गवाह बनना था, ये समझना था कि कुछ रिश्ते, कुछ पछतावे, कुछ अधूरी बातें वो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। वो बस चलते रहते हैं उसी रास्ते पर, उसी रात में, हमेशा। रोहित ने उसके बाद कभी जंगल रोड नहीं लिया, लेकिन कभी कभी देर रात ऑफिस से निकलते हुए उसे लगता है कि हवा में किसी मारुति की इंजन की आवाज़ है और उसके साथ बहुत धीमे किसी की आवाज़ जो किसी को मना रही हो, रुको, इस रास्ते से मत जाओ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डार्क फाइल्स।